मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। नवरूणा कांड में आज तक इंसाफ नहीं मिला है सर, परिवार को सीबीआई जांच का सुशांत सिंह मामले में कैसे मिलेगा? आप बिहार के डीजीपी हैं सर, आप रिया चक्रवर्ती के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपके पद को शोभा देता है? औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी। आप सरकार के प्रवक्ता की तरह क्यों बात करते हैं सर? ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहे हैं। कानून विधि सर आपका पक्ष है, लेकिन आप प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि संविधान ने देश के नहीं, आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको भेजा गया है, आपको भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाया है, मुहर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर आज ये आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं आप जो कह रहे हैं। वो आरोपी है सर, वो दोषी नहीं है। रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे। आप लगातार उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। ये नहीं, मैंने कभी नहीं किया। एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए सर किसी पर। सुनिए, क्या आपकी भाषा डीजीपी के लायक है? आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। किसी पर हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लोकतंत्र है, कोई किसी पर कमेंट कर सकता है। अगर रिया चक्रवर्ती सीएम नीतीश कुमार पर कमेंट कर रही हैं तो बिहार के डीजीपी उनकी हैसियत क्यों देख रहे हैं? देखिए, आप इसको निगेटिव अर्थ में मत लीजिए। जैसे मैंने ये भी कहा, आप देखिएगा कि आदरणीय एक सांसद ने मेरे बारे में कुछ कहा, तो मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी कर सकूं। इसको इससे जोड़ करके मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो यह फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के पर आरोप लगा रहे थे। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोग पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था। और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। मुंबई पुलिस को करारा तमाशा बना है। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 midnight. This is not done. This is not सर इधर देखिए सर। चलिए गई है तो आपको क्या लग रहा है, अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है। ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान की 130 करोड़
जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। नवरूणा कांड में आज तक मुंबई इंसाफ पुलिस नहीं को भी मिला है करारा परिवार तमाचा लगा को। इससे। संजय राउत देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। नीचे उस की पर आप मुझे उठा रहे हैं ना? कुछ नहीं कहना लोगों पे है। है। आप माननीय नीचे से सर्वोच्च लगा दिए ना, न्यायालय पहले ने से थे आप। हम लोगों ने जो स्टैंड लिया हाँ, बिल्कुल। उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें अब लगता है देखिए, केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। नवरूणा कांड में आज तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला है सीबीआई जांच से। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नवरूणा कांड में आज तक इंसाफ नहीं मिला है सर परिवार को सीबीआई जांच का। सुशांत सिंह मामले में कैसे मिलेगा? ये सीबीआई में नहीं रही है। छोड़ दीजिए। हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सृजन मामले में अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई जांच में। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। आप बिहार के डीजीपी हैं सर, आप रिया चक्रवर्ती के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपके पद को शोभा देता है? जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी। आप सरकार के प्रवक्ता की तरह क्यों बात करते हैं सर? ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहे हैं। कानून विधि सर आपका पक्ष है, लेकिन आप प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए सर। कि संविधान ने देश के नहीं, आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको भेजा गया है, आपको भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाया है। मुहर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है। सर छोड़ दीजिए भैया। हम गुस्सा नहीं रहे। नहीं थोड़ा हट जाइए। नहीं सर, हमको नहीं सर, हमको ट्रेनिंग लेकर नहीं भेजा गया है सर। मेरा सवाल ये है सर कि नवरूणा बोलिए आराम से दूरी रखिए। भाई, आप इधर भाई बाइक तो हो ही गया, कर लो ना। अरे यार, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में डिसाइड हो गया, उस पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया होता, कोई गैर कानूनी, ये बताइए, गैर कानूनी काम किया होता, असंवैधानिक काम किया होता, अमर्यादित काम किया होता, तो हमारे खिलाफ फैसला आता। तो अब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत में हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी,
तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर आज कि ये भी आप साबित हो रिया गया कि चक्रवर्ती बिहार के बारे पुलिस में, थी। तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं आप जो कह रहे हैं। वो आरोपी है कि सर, वो रिया- दोषी नहीं है। रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे। आप लगातार नहीं, उनके ऊपर नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं जी सर। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए सर किसी पर। सुनिए, क्या आपकी भाषा डीजीपी के लायक किसी है? आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। सर वो छोड़ किसी दीजिए। पर हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है।